गनगनाते बोते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक देखेंगे। ये एकदम सिंपल रेसिपी है और रेसिपी के बीच बीच में मैं छोटे छोटे टिप्स दूंगी, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो आखिरी तक देखिए। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी मैदा, 1 कटोरी मलाई, 1 कटोरी मिल्क पाउडर। हमने यहाँ एवरीडे की मिल्क पाउडर ली है। 1 कटोरी को थोड़ी कम शक्कर, 5 चम्मच घी लिया है हमने यहाँ पे। आप ऑयल भी ले सकते हो। आवश्यकता अनुसार दूध और चेरी को हमने मैदे में डिप करके लिया है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पाइनएप्पल इमल्शन। सबसे पहले हम टीन तैयार करेंगे। टीन तैयार करने के लिए हम टीन को पहले ऑयल लगा के मैदा डाल के डस्ट करके ले सकते हैं या बटर पेपर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बटर पेपर कट करके लिया है। टीन को थोड़ा ऑयल लगा के उसमें हमने बटर पेपर सेट किया है। ये फर्स्ट लेवल है केक की। सेकंड लेवल हम कुकर को प्रीहीट करेंगे और थर्ड लेवल हम केक के बैटर को फेंटेंगे। हमने कुकर प्रीहीट करने को रखा है। अब हम केक का बैटर बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 कटोरी मलाई लेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे। मलाई और सभी इंग्रेडिएंट्स हमें रूम टेम्परेचर के लेने हैं। डायरेक्टली हम फ्रिज से निकाल के कुछ भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे। मलाई को हम अच्छे से फेंटेंगे। अगर हमने मलाई या कुछ इंग्रेडिएंट्स फ्रीज के लिए तो हमारा केक फूलने को टाइम लगेगा, केक बिगड़ सकता है। अब हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। एवरीडे का मिल्क पाउडर है ये। इसे भी हम अच्छे से फेंटेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स सेम कटोरी से मेजर करके लिए। हमें इसे अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें लम्स ना हो। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। 1 कटोरी को थोड़ी कम शक्कर ली है हमने। थोड़ी कम शक्कर ली तो हमारा केक अच्छा स्पॉन्जी बनता है। शक्कर ज़्यादा नहीं चाहिए केक को, इसलिए हमने 1 कटोरी को थोड़ी कम शक्कर ली है। इसे भी हम अच्छे से फेंटेंगे, सॉफ्ट बैटर बनाएंगे। आप इसे चम्मच से भी फेंट सकते हो या ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। अब हम इसमें 4 चम्मच घी ऐड करेंगे। ये शुद्ध घी है। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन घी के साथ अगर केक बनाओगे तो और भी टेस्टी बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। आप घी के साथ ही बनाओ जब फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और हमें इसमें 1/2 कटोरी मिल्क ऐड करना है। आप इसकी जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हो। पानी से भी केक में कोई टेस्ट नहीं बदलेगी। अब दूसरे बड़े बाउल में हम छलनी लेंगे और उसमें मैदा छान लेंगे। 1.5 कटोरी मैदा और हमारे रेगुलर चम्मच से 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है और रेगुलर छोटे चम्मच से 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। ये रेगुलर चम्मच है, सबके यहाँ अवेलेबल होते हैं। हम इसे छान लेंगे। ये प्रोसेस हमें 2 बार करनी है क्योंकि हमारा मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा केक अच्छा सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने। 2 बार करनी है ये प्रोसेस। हमारा मैदा भी तैयार है और बैटर भी तैयार है। अब हम इसमें इसेंस ऐड करेंगे। हमने यहाँ पाइनएप्पल इमल्शन लिया है। इमल्शन बोले तो कलर प्लस इसेंस। अगर आपको पाइनएप्पल नहीं पसंद तो आप इसकी जगह वैनिला भी ले सकते हो। आपको जो फ्लेवर पसंद है वो इसेंस इसमें ऐड करो या इमल्शन ऐड करो। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करना है और अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें लम्स ना हो। ये प्रोसेस हमें 3 बार करनी है। थोड़ा थोड़ा 3 बार मैदा डाल के बैटर को हम अच्छे से फेंटेंगे। मैदा और सोडा बहुत पुराना नहीं लेना है, इसकी वजह से भी हमारा केक बिगड़ सकता है। इसलिए मैदा और सोडा अच्छा लेना है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी है तो हम यहाँ थोड़ा दूध ऐड करेंगे। आप पानी भी ऐड कर सकते हो। हमारा बैटर थोड़ा थिक है। फिर से इसे अच्छे से फेंटेंगे। स्मूथ बैटर बना के तैयार करना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। अब हमारी ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर है। अब हम इसमें चेरी ऐड करेंगे।
चेरी को हमने मैदे में घोल के लिया है ताकि चेरी नीचे ना बैठ जाए, केक के पूरे पीस में आए। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। अब हमारा बैटर तैयार है, इसे हम टिन में शिफ्ट करेंगे। मैदा डालने के बाद हमें फेंटने की प्रोसेस बहुत जल्दी करनी है क्योंकि मैदा और सोडा फूलने का काम चालू होता है। हमने यहाँ पे 8 इंच का टिन लिया है, इसे हमें आधा ही भरना है ताकि आधा टिन खाली रखना है क्योंकि उसे फूलने को जगह चाहिए। हमने कुकर 10 मिनट प्री हीट कर लिया है, इसकी व्हिसल भी निकाली है और रिंग भी निकाली है। और कुकर में नीचे कुकर की प्लेट रखी है, इसके ऊपर हम हमारा केक का टिन रखेंगे। नीचे कुछ बाकी सॉल्ट या सैंड रखने की आवश्यकता नहीं है। केक लो फ्लेम पर ही बेक करना है, कम गैस पर। अब हम कुकर बंद करेंगे। 30 मिनट तक हम कुकर को खोलेंगे नहीं। 30 मिनट बाद हम कुकर को खोल के देखेंगे हमारा केक हुआ है बेक अच्छे से या नहीं। इसके लिए हम इसमें टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं या चाकू भी डालकर हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारा बैटर टूथपिक को लगता है तो उसे हमें फिर से 15 मिनट बेक करना है। बेक होने के बाद 10 मिनट इसे रेस्ट देनी है। बाद में हमें इसका बटर पेपर निकालना है। हमें पूरा केक बनने में 40 या 45 मिनट लग सकते हैं। ये अपने गैस पर डिपेंड है और बैटर पर डिपेंड है। अगर बैटर थोड़ा पतला हुआ तो केक बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हमारा केक यहाँ पे तैयार है, इसे हम सर्व करेंगे। इसे हम गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। या आप आइसिंग करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये केक बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कीजिए।